Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is temperature. तो टेम्परेचर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ही डिग्री होती हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, जिसमें हम टेम्परेचर्स को देखते हैं. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है. So the first thing we are having here is temperature, and this is measure of hotness and coldness of an object. कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म आपको देखने मिलता है या ठंडा मिलता है. और जस्ट लाइक आपकी आइसक्रीम होती है, वो फ्रीज होती है, ठंडी होती है, ठीक है. तो हमें पता है कि कितने डिग्री सेल्सियस में उसको हमें वहाँ पर मेजर करना है, ठीक है. नेक्स्ट आता है कि आप हॉट वाटर पीते हैं, आप कितना पानी पी सकते हैं, वो टेम्परेचर के बिहाफ पे होता है. आप 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइल्ड वाटर तो नहीं ड्रिंक कर सकते, ठीक है. तो इसी टाइप से हम यहाँ पर टेम्परेचर को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में कंसिडर करते हैं. सो नेक्स्ट इज वी आर हैविंग थर्मोमीटर. अब जो थर्मोमीटर होता है ये ही हमारे टेम्परेचर्स को मेजर करता है, ठीक है. और जो थर्मोमीटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज सेल्सियस थर्मोमीटर एंड द सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर. ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं. तो जो हमारे पास ओके, हेयर वी आर हैविंग फ़ारेनहाइट स्केल. तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो अगर आपको एकदम फ्रीज वाटर चाहिए, मतलब जमा हुआ पानी चाहिए, तो आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको रखना पड़ेगा, तब हो जाएगा. अगर बॉइल्ड वाटर चाहिए तो दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है. बिटवीन दीज टेम्परेचर द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिविजन्स, ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्सियस स्केल. इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं. अब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. अब इसके बीच में हमारे पास 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, चेंज करने के लिए. सो आपने यहाँ पे देखा जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितने फ़ारेनहाइट से इक्वल, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के. ओके, अब आते हैं कन्वर्जन पर. ठीक है, कन्वर्जन के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं. अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो आपको फ़ारेनहाइट पर जाता है. आप पहले कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 एट 32, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास जस्ट लाइक दिस. फ़ारेनहाइट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. और फ़ारेनहाइट से आपको अगर सेल्सियस में आना है देन फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9. ओके, चलिए देन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज दैट इज 10 फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1-4 पार्ट. टेम्परेचर इज यूज फॉर मेजरिंग समथिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टेम्परेचर. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं. व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स. वाटर बॉयल्स किस पे होता है, एक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, सॉरी इधर आएगा ये, ठीक है. और फ़ारेनहाइट में देखिए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का वो, ठीक है. अगर फ्रीजिंग की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इन फ़ारेनहाइट. ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं. तो यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू चाहिए. सो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास था 9/5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस देन प्लस 32. ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 20, दिस इज 9 2 18 प्लस 32. तो दिस इज 212, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, नेक्स्ट है वी आर हैविंग, अब हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है. सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9.
9। तो चलिए यहाँ पे देखिए 284 डिग्री फ़ारेनहाइट है हमारे पास, इंटू 5/9 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट तो हमने करना ही भूल गए, इंटू 5/9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग दिस इज 2, then 5 and this is 2 divided by 9 multiplied by 5. 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 27, 2 times 18, then I was 72, 8 9 is 72 होता है, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 is 40, this is 4 5 2 is 10 और 4 40, this is 140 डिग्री सेल्सियस। ओके सिंपल था। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।